फेसबुक पर लिखोगे तो पछताओगे, खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। ग्रह नक्षत्र सब हो जाएंगे भारी, भैया हथकड़ी लग जाएगी सरकारी। फेसबुक पर फंसा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पहले आतंकवादियों की रिहाई का मसला, फिर पीसीएस परीक्षा में आरक्षण का मामला, फिर दुर्गा शक्ति नागपाल की दीवार, फिर विवादित ढांचे से जुड़ी याददाश्त का वापस लौटना और अब एक लेखक को फेसबुक कमेंट के लिए जेल की सैर कराना। मुद्दों के गड्ढों में उतरते ही हर बार 2014 की तरफ सरपट भागती साइकिल की चेन झटके से उतर जाती है। दौड़ती हुई साइकिल हर बार खड़ी होने के लिए मजबूर हो जाती है। और साहब, अब साइकिल वालों के एक के बाद एक सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। दुर्गा के नाम पर सरकार वैसे ही भनभनाई हुई है और ऊपर से लेखक साहब ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठा लिया। सरकार के होते रामपुर में फायदा कोई और कैसे उठा सकता है भैया? इसीलिए रामपुर के राजा के करीबी नाराज हो गए और लेखक साहब को जेल के पीछे फिकवा दिया। वो तो भला हो अदालत का जिसने फेसबुक की दीवार पर लिखे विचारों को गुनाह नहीं माना और लेखक साहब को जमानत दे दी। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। लखनऊ लेकर चलूंगा। हृदय नारायण दीक्षित साहब हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। आबिद हुसैन कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वीरेंद्र यादव साहब हैं, आप वरिष्ठ लेखक हैं और अभी अभी आपको 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया है हिंदी संस्थान ने। स्वागत है आपका, बधाई आपको। और हमारे साथ पीड़ित कमल भारती हैं, आप लेखक हैं, दलित चिंतक हैं, आप अम्बेडकरवादी विचारधारा के पालक और पोषक हैं, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। तो आइए दुर्गा शक्ति नागपाल के पक्ष में फेसबुक पर कमेंट करने वाले मशहूर दलित लेखक कमल भारती को यूपी पुलिस ने रामपुर से गिरफ्तार किया। उसके बाद उन्हें सीजीएम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन यह पूरा मसला बहुत सारे सवालों को जन्म दे गया। बोलने की, बांचने की, लिखने की, छापने की और सार्वजनिक मंचों की सारी आजादी सियासतदानों की समझ के आगे सर झुकाती है। सरकार समाजवादियों की है, इसीलिए लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, नाचना, गाना सब ध्यान से, कहीं साहब गिरफ्तार न करवा लें। दलित लेखक कमल भारती साहब बहुत बढ़िया लिखते हैं। कलम कुलबुलाई तो फेसबुक के सार्वजनिक मंच पर 2 अगस्त को ककहरा गढ़ दिया। ये ककहरा कंवल को कालकोठरी तक लेकर गया। कंवल ने फेसबुक अकाउंट पर लिखा था, रामपुर में सालों पुराना मदरसा बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया गया और संचालक को विरोध करने पर जेल भेज दिया गया, जो अभी भी जेल में ही है। अखिलेश की सरकार ने रामपुर में तो किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया। वह इसलिए कि रामपुर में आजम खान का राज चलता है, अखिलेश का नहीं। सच का ये शूल सरकार के सीने में उतर गया। रामपुर के राजा आजम खान के एक करीबी की शिकायत पर पुलिस ने फुर्ती दिखाई और स्वतंत्रता का भ्रम पाले लेखक साहब को बेड़ियों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। कंवल साहब के वकील की अपील पर सीजीएम कोर्ट ने कंवल को मुरझाने से बचा लिया। फेसबुक पर कुछ कमेंट का एलिगेशन था, वो एलिगेशन वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एलिगेशन था, कमेंट का वो एलिगेशन नहीं माना उन्होंने और उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया। जेल से बेल मिल गई, लेकिन नरेश अग्रवाल का हमला अभी बाकी था। और पता नहीं आजकल क्या फैशन बन गया है, ये आदमी जो जात में पैदा होता है फौरन जात को साथ में खड़ा कर लेता है। मैंने तो क्रिकेट में भी देखा, एक बार अजरुद्दीन जी जो फंसे तो उन्होंने कह दिया माइनॉरिटीज के साथ ये अन्याय हो रहा है। कभी दलित की बात आती है, वो कहता है दलित के साथ हो रहा है। ये नया फैशन शुरू हो गया है, जातीय आधार पर कभी कुछ नहीं होता है। भाई वाह, ये बढ़िया है। 100 चूहे खाकर अब बिल्ली हज को जा रही है। ब्राह्मण सम्मेलन, यादव सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन और वैश्य सम्मेलनों के नाम पर समाजवादियों ने जातियों को खूब जोता। भला हो कोर्ट का, जिसने जातिगत रैलियों पर रोक लगा दी। कोर्ट का डंडा देखकर अब सारे अंगुलीमाल संत बन गए हैं। फेसबुक की इस फसाद पर गांव की वो कहावत याद आती है कि बचवा तोहार आजादी हुए खत्म हो जात है, जहां ते बड़के की नाक शुरू होत है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
चलिए, सबसे पहले कमल भारती साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप इस पूरे मामले के जन्मदाता हैं। आपकी मोहम्मद आजम खान साहब से क्या कोई दुश्मनी है जो आप उनको फूटी आंख नहीं सुहाते? आपकी गिरफ्तारी भी आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान की शिकायत पर हुई थी। अब आपका घर भी गिराया जा सकता है, ऐसी तमाम बातें हो रही हैं। तो ये सारा कुछ तमाशा किस लिए कमल भारती साहब? देखिए, आजम खान साहब हमारे शहर के नेता हैं, हमारी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ। वो राजा हैं, हम एक रंग हैं, राजा रंग से क्या दुश्मनी? ये है, हमने जो फेसबुक पे टिप्पणी की है, हाँ। वो एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका हमने उपभोग किया है। हाँ। और आजम खान को ये सब पसंद नहीं है कि कोई उनके विरोध में बोले। हाँ। वो पूरा फासिस्ट उन्होंने पूरा सिस्टम चला रखा है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो उसको बंद करा देते हैं। हाँ। तो अब उन्होंने मुझ पर भी ऐसी धाराएं लगवाई जिन पे बेल नहीं हो सकती थी, लेकिन अब मुझे बेल मिल गई है। और लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है कि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी पर जो बिल्कुल भी जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, हाँ। समाज के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, हाँ। और वो केवल लोकतांत्रिक अधिकार की बात है। सरकार के विरुद्ध में एक टिप्पणी है, हाँ। उससे कहीं सौहार्द नहीं बिगड़ता, हाँ। उससे कहीं घृणा नहीं पैदा होती, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं पैदा होती। उन्होंने उसको लेकर के मेरे खिलाफ 153 और 295 में मुकदमा कायम करवाया। अब वो ठीक है भाई, राजा है, जो चाहे करा सकते हैं। ये बताइए कमल भारती साहब, इन दिनों आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ मुकदमों की वापसी की नाकाम कोशिशें हो, संदिग्ध आतंकवादियों की स्वाभाविक मौत पर मुआवजे समेत कई अहम मुद्दे हों, उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियां उजागर हो रही हैं। मुलायम सिंह, आजम खान, अखिलेश, रामगोपाल, शिवपाल समेत सभी बड़े नेता मीडिया से खार खाए हुए हैं। क्या आपके खिलाफ कार्रवाई करके सपा सरकार ये चेतावनी देना चाहती है कि जो सपा और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा? ये हम लोगों के ऊपर भी लागू होता है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें बौद्धिक चिंतन और बौद्धिक आलोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, हाँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ। भाई, आप जो कानून के तहत काम कर रहा है उसको आप सस्पेंड कर रहे हैं। हाँ। उस दुर्गा शक्ति नागपाल को पुरस्कृत करने के बजाय, इनाम देने के बजाय उसको दंड दिया जा रहा है। हाँ। और एक ऐसी आरोप में जो उसने किया ही नहीं है, उस पर जो इल्जाम लगाया मस्जिद की दीवार गिराई, उससे सांप्रदायिक सुधार बिगड़ता। तो मैंने फेसबुक पे लिखा कि रामपुर में भी 23 जुलाई को मदरसा गिराया गया और मदरसा संचालक को जेल भिजवा दिया गया। तब तो कोई सौहार्द नहीं बिगड़ा और किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। भाई, रूल तो जो ग्रेटर नोएडा में रूल है वही रामपुर में भी लागू होना चाहिए। आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए। हृदयनारायण दीक्षित साहब, ये क्या अंधेरगर्दी है? क्या आप पत्रकारों को और सोशल मीडिया पर जो सिटीजन जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट इस देश में लाया गया, क्या अब कोई भी आम व्यक्ति अगर अपनी बात कहेगा तो आजम खान साहब की तलवार का भागीदार बनेगा, ये समझा जाए? अतुल दीक्षित जी बोले उससे पहले मैं एक बात कहूंगा 2 पंक्तियों में। हाँ। ये देश सुनता आया सैकड़ों साल से कबीर की बात के निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। मुझे लगता है अब सरकारों ने इसको बदल दिया। अब उन्होंने एक दूसरा मंत्र गढ़ा है, वो हुआ मंत्र ये, इसी के तर्ज पर मैंने पैरोडी करने की कोशिश की है। हाँ। निंदक जेल भिजाइए 100 डंडा लगवाए। अब दीक्षित जी कहेंगे तो मुझे लगता है दीक्षित जी, ये तो गजब परंपरा हो गई भाई। अभी तक कहा जाता था कि जनता को राजा के साथ संवाद स्थापित करने के लिए ये जो तकनीकी संचार माध्यम है ये बहुत जरूरी है। अब जिस शिवसेना चीफ की आजम खान साहब और मुलायम सिंह साहब तब बुराई कर रहे थे जब उनके निधन पर 2 लड़कियों ने महाराष्ट्र में फेसबुक पर टिप्पणी की तो उन्हें जेल भेज दिया गया। शिव सैनिकों ने और मनसे ने तोड़फोड़ की, हंगामा काटा। अब सपा जिसका विरोध करती थी, अब वो दोनों तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए ना। देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी नेता हाँ। विचार अभिव्यक्ति की आजादी का लाभ उठाकर ही प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुए हैं। हाँ। माननीय मुलायम सिंह जी स्वयं बहुत कड़वा बोलकर, बहुत आक्रामक बोलकर, बहुत अप्रिय बोलकर हाँ। आज देश में प्रतिष्ठित हैं और बड़े नेता माने जाते हैं। हाँ। आजम खां मित्र हैं हम लोगों के।
आजम खान ने तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां की थी जिसको लेकर बवाल हुआ था। और भारत माता के बारे में भी उन्होंने डायन कहा था उन्होंने टिप्पणी की। हाँ कि भारत माँ डायन है। यही मैं याद कराना चाहता था। हाँ। कि माननीय आजम खान ने भारत माता के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां की थी। हाँ। और इस तरह का कोई उन पर आक्रामक स्थिति नहीं आई। हाँ। लेकिन जैसी आज स्थिति है समाजवादी पार्टी की सरकार की उत्तर प्रदेश में, अगर आपको याद हो अतुल जी, तो एक दिन मैं इसी चैनल पर इसी जगह बैठा हुआ था और आप दिखा रहे थे श्री शिवपाल सिंह जी के पैर छूते हुए 2-3 अधिकारियों को। और फिर यही दीक्षित जी मैं माफी चाहता हूं। हमारे साथ फसाहत अली साहब मौजूद हैं। आप मोहम्मद आजम खान साहब के वो मीडिया प्रभारी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत करी और कमल भारती साहब को जेल की हवा खानी पड़ी। फसाहत भाई जी ये बताइए, पूरा मामला जो है ये आपको इतना ज्यादा पिंच कहां से हो गया? आपकी भावनाएं कहां से भड़क गई इस पूरे मामले से? फेसबुक पर तो आजम खान साहब का नाम लेके और सपा सरकार का नाम लेके इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं। आप मेरी फेसबुक वॉल पर जाएंगे तो मुझे तो आज रात की जेल भेज देंगे। मेरी बात सुने आप। हाँ। मेरी बात सुने आप। हाँ। ऐसा है, देखिए मीडिया ने इस बात को बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया है। हाँ। जो सवाल है उस सवाल को पेश ही नहीं किया है। हाँ। मेरी भावनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार को कुछ कहने के लिए नहीं भड़की है, ना आहत हुई है। हाँ। मेरी भावनाएं इसलिए आहत हुई हैं कि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। हाँ। और सच्चा हिंदुस्तानी होने के साथ साथ सच्चा मुसलमान हूँ। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि उनको रोकने की मजाल, यानी आजम खान को रोकने की मजाल अखिलेश में तो क्या खुदा में भी नहीं है। हाँ। तो हमारे यहाँ हमारे मजहब में खुदा से बड़ी ताकत कोई नहीं है। जी नहीं, खुदा से बड़ी ताकत कोई नहीं। आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। मेरे पास फेसबुक के वो प्रिंट हैं जो कमल भारती साहब ने लिखे। इसमें इन्होंने कहीं ऐसी बात नहीं लिखी। इन्होंने खुदा का कहीं जिक्र भी नहीं किया और आप ईश निंदा का मामला बना रहे हैं इसको। कर दूं वो जो मेरे पास कमेंट रखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है। नहीं, आपके पास जो कमेंट रखा है वो प्रिंट स्क्रीन फॉर्म में है। मेरे पास है, मैं आपको भेज सकता हूँ वो कमेंट। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पूरे देश के लोग जो देख रहे हैं वो आपके पास नहीं है और जो आपके पास है वो पूरे देश के लोग देख नहीं रहे। सुन लीजिए अतुल जी, मैं फिर तो कल आप ये कहेंगे कि आजम खान साहब ने भारत मां को डायन ही नहीं कहा था। आप कह रहे हैं आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आप सच्चे देशभक्त हैं और उन महान शख्सियत के मीडिया पीआरओ हैं जिन्होंने भारत मां को डायन कहा था। ये गजब देशभक्ति हो गई भाई। कहाँ कहा था भारत मां को डायन? किसने कहा? कहाँ रिकॉर्ड है? हाँ। दीक्षित जी इनको याद दिलाइए जरा। देखिए ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे और देश के सभी अखबारों में उस समय छपे थे। हाँ। बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। हाँ। इस बात को लेकर के, तब बाद में उन्होंने अपने बयान को संशोधित किया था। हाँ। लेकिन खेद नहीं व्यक्त किया। हाँ। अब जहां तक ये बता रहे हैं कि कमल भारती जी ने ये कह दिया कि खुदा भी नहीं। ना कुछ नहीं कहा ऐसा, कुछ नहीं कहा। मेरे पास प्रिंट स्क्रीन है, फेसबुक के उस पेज की प्रिंट स्क्रीन है और मैं आपको चुनौती देता हूं फसाहत अली शानू साहब कि आप जो आपके पास कमेंट है वो मुझे ईमेल कीजिए और अगर वो सच्चाई है तो मैं उसको भी समाचार प्लस के 22 करोड़ दर्शकों के सामने रखूंगा और कमल भारती साहब से उस पर भी जवाब मांगूंगा। बात सच्चे मैं वो कह रहा हूं, उसमें लिखा है कि उनको रोकने की, आजम खान को उनको रोकने की मजाल तो खुदा में भी नहीं है, ये लिखा है। अरे आप मुझे भेजिए ना। अभी तक आपने अखबारों को और मीडिया चैनलों को क्यों नहीं दिया? छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े एसएमएस तो बहुत करते हैं आप। छपा है आज के अमर दैनिक जागरण में, रामपुर के अखबार में छपा है ये कमेंट। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अखबारों में दिया तो है हमने, पुलिस अधीक्षक रामपुर ने दिया ये जो मैंने शिकायत। अरे भाई उनके फेसबुक पेज पे वो बात होनी चाहिए ना। आप तो किसी के खिलाफ भी कुछ भी लिख के दे दीजिए, लेकिन अगर मेरे फेसबुक पेज पर वो चीज मैंने लिखी है तब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे ना। हवा में आरोप तो नहीं लगा देंगे। मैं बिल्कुल सही आरोप लगा रहा हूँ, उनके पेज पर है, आप उनका पेज देखें। अरे भाई मैं 2 दिन से उनका पेज ही देख रहा हूं। मैं 2 दिन से उनका पेज देख रहा हूं और मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कि मैं 20 करोड़ दर्शकों के सामने आपको इस मामले में क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं। ऐसा है अतुल जी, आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है लेकिन मेरी याददाश्त भी कमजोर नहीं है। और बात सुनिए, यही शिकायत की है मैंने, यही शिकायत से इलाही थाने में मैंने तहरीर दी है। और दूसरी बात सुनिए, अरे भाई तो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को होगा कि नहीं होगा? आज
के वो फंडामेंटल राइट्स हैं पत्र में है ये। ना जब भारत सरकार की आर्थिक सहायता से अमिताभ जी कल बता रहे थे सहमत नाम की एक एनजीओ माता